नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब परिवार कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे शब्द के टॉपिक का ही एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो जैसे कि आप पढ़ रहे थे, आपने देखा था पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था रचना व बनावट के आधार पर शब्द। आज उसी टॉपिक को हम और आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा रूप प्रयोग व व्याकरणिक आधार पर शब्द। तो एक बात मैं आप लोगों से फिर कहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपकी जो शेयर है वही हमारे लिए क्या होती है, एक मोटिवेशन होती है। आप सभी बच्चे जानते हो कि ऑफलाइन क्लास में कोई भी टीचर पढ़ाता है, चाहे वो कोई भी टीचर हो, तो बच्चों के फेस देखता है तो उसको मोटिवेशन मिलती है। ठीक उसी तरह से किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं तो वहां पर आपके लाइक और शेयर ही टीचर को मोटिवेशन देते हैं। तो ये आप ही लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि कोई भी टीचर कितना बेस्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे हमारे पॉइंट के ऊपर। रूप प्रयोग व व्याकरणिक आधार पर शब्द। रूप प्रयोग व व्याकरणिक आधार पर शब्द होते हैं वो बच्चों हमारे दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होते हैं तो वो देखेंगे। रूप प्रयोग व्याकरणिक आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस हम कर रहे हैं भाई यहाँ पर। विकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। विकारी की अगर मैं बात करूं तो विकारी शब्द का मतलब क्या होता है। देखो, विकारी का अर्थ होता है, जैसे विकार शब्द है उसमें आपने जोड़ दिया ई प्रत्यय, तो क्या बन गया आपका, विकारी बन गया। विकार का अर्थ ही होता है परिवर्तन। अगर मैं साधारण से शब्दों में कहूं तो विकार का अर्थ होता है कोई भी खराबी होना, किसी भी चीज में कोई खराबी होना। जैसे हम हमारी ही बात करते हैं, कई बार क्या होता है तबीयत खराब हो जाती है तो हम कहेंगे आज तो कुछ खराबी गड़बड़ सी नजर आ रही है, शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा शरीर जैसा काम हर रोज करता था आज वैसा काम नहीं कर पा रहा है। तो आपने क्या कहा कि आपके अंदर कोई विकार आ गया है, कोई परिवर्तन आ गया है। ठीक उसी तरह से कोई शब्द अगर एक जैसी फॉर्म में रहता, हमेशा एक जैसा रहता है, तो वहां पर क्या रहेगा, वो अविकारी हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी विकार नहीं आएगा। लेकिन कोई भी शब्द समय के साथ साथ बदल जाता है, कोई भी शब्द जिसके अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तन। ध्यान रहे बच्चों, हम शब्द का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैं बात बार बार किस चीज की करूंगी, यहाँ पे शब्द की ही करूंगी। तो कोई भी शब्द जिसमें परिवर्तन हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाता है। किस तरह का परिवर्तन, ये तो हमें समझ में आ गया, परिवर्तन होता है वो विकारी। और मैंने आपको कई बार बताया है अ का अर्थ क्या होता है, नहीं। जिसमें नहीं होता है कोई भी परिवर्तन वो आपके क्या बन जाएंगे, अविकारी शब्द। वो क्या बन जाएंगे, अविकारी शब्द। तो किस तरह का परिवर्तन है वो एक बार हम यहाँ पे देखेंगे। तो कोई भी शब्द, किसी भी शब्द में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर, लिंग वचन काल आदि के आधार पर अगर हो गया परिवर्तन, परिवर्तन किसी भी शब्द में लिंग वचन काल आदि के आधार पर परिवर्तन होता है वो आपके क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे। कौन से शब्द विकारी कहलाएंगे, जिनमें लिंग वचन काल आदि के आधार पर परिवर्तन होता है। कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा शब्द जिसका लिंग बदल जाता है या फिर जिसका वचन बदल जाता है या फिर जिसका काल बदल जाता है वो आपके सारे के सारे क्या कहलाएंगे, विकारी। बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि एक शब्द की सारी चीजें बदले। अगर किसी शब्द का लिंग बदल रहा है तो वो क्या है, विकारी। फोन में कोई खराबी होने के कारण ये वीडियो पूरी नहीं हो पाई है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल इसी वीडियो को दोबारा से फिर से अपलोड किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।